ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने बुलाई है उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक परिस्थिति हमको दिखाई देती है और उसके साथ साथ जो हिंसा भी आएगी उसकी आगाह करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है। मैं लगातार पिछले 3 महीनों से जिस तरह से आरक्षण विरोधी और उसके साथ साथ एट्रॉसिटी एक्ट के खिलाफ की जो संगठन है उनकी जो गतिविधियां जो है उन पर टिप्पणी करता रहा और यहाँ की सरकार चाहे वो कांग्रेस हो, नॉन कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नॉन बीजेपी सरकार हो, इन पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसलिए परिस्थिति बेकाबू होते हुए मुझे दिखाई देती है। जो आरक्षण विरोधी है, एट्रॉसिटी एक्ट के विरोधी है, उन्होंने पिछले 3 महीने से होम और हवन जो है उसका सहारा लिया है। महीने भर ये होम और हवन चलते रहे। जहाँ तक मेरी जानकारी है 300 जगह पूरी उत्तर भारत में होम और हवन के कार्यक्रम रचाए गए। महीने भर ये चलते रहे और इस होम और हवन में उन्हीं लोगों को हिस्सा लेने का अधिकार था कि जिन्होंने वहाँ पर शपथ खाई और ये कहा कि हम आरक्षण विरोधी है, एट्रॉसिटी एक्ट के विरोधी है, आरक्षण और एट्रॉसिटी एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन होगा उसमें हम लोग सहयोगी होंगे और जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक हम लड़ते रहेंगे। ऐसे जिन्होंने होम और हवन में कहा उसको ही उस होम और हवन में शामिल होने का मौका दिया गया, वरना और किसी को नहीं दिया गया। आज जो परिस्थिति हम लोग को दिखाई देती है कि जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों के अंदर एट्रॉसिटी के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन हुआ है वो एक सिर्फ झांकी है, ऐसा मैं मान के समझता हूँ। एक ट्रेलर है कि इसको किस ढंग से आगे बढ़ाना है। हो सकता है कि विजयादशमी के बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंसा इस देश में हो सकती है, उसकी तैयारी चल रही है। मैंने बीच में जो संगठन है उन संगठनों के पास क्या क्या हथियार है उसकी दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोटोग्राफ के माध्यम से उन हथियारों का उस हथियारों की पूजा भी कौन कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी लोगों को दी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आगाह करना चाह रहा हूं कि हर किसी को अपनी हिफाजत करनी होगी, ख़ास तौर से जो अम्बेडकरवादी है, संविधानवादी है, डेमोक्रेसी को मानते हैं, इन वर्गों ने अपनी हिफाजत करने के लिए, अपनी परिस्थिति को संभालने के लिए उन्होंने आगे आना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। दोबारा इस देश में मनुवाद आए इसके लिए पूरी तैयारी आपकी जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है उन्होंने की है और हिंसा भी अगर करने की ज़रूरत हुई तो वो हिंसा भी करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। इस हिंसा में जो गरीब है उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पिछले 70 सालों से जिनकी परिस्थिति बदल चुकी है, अधिकांश शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में से जिनकी परिस्थिति अच्छी हो चुकी है, उनको मेरे हिसाब से इस आंदोलन में टारगेट किया जाएगा। क्योंकि अगर दोबारा मनुवाद लाना है तो गरीबी में इनको रखना है, तो इनकी संपत्ति जो है उस संपत्ति को विनाश करना है और इसी की तैयारी चल रही है, ऐसा मैं कहूँगा। दूसरी बात यहाँ पर जो है कि हम लोग ने अभी तक ये जो आंदोलन का जो स्पेस है, आंदोलन की जो जगह है, वो आज तक हम लोग अपने पास रखते रहे। लेकिन जिस तरह से
आरक्षण विरोधी और एट्रॉसिटी एक्ट के विरोधी जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उसके माध्यम से ये स्पेस भी अपने से निकालने की एक कोशिश चली है। हम लोगों को ये देखना होगा कि जो हिंसा करने जा रहे हैं उनको किसी प्रकार का मौका ना दे कि हिंसा भड़के, हिंसा को प्रोत्साहित हो, और जितनी शांति हम लोग रख सकते हैं उतनी शांति रखने की ज़रूरत है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि जब तक ये संविधान है तब तक आरक्षण है, ये संविधान जब तक है तब तक ये एट्रॉसिटी एक्ट चलता रहेगा। इसलिए हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ये संविधान चलता रहे 2019 के बाद, और उसकी रणनीति जो है हम लोग को तय करनी होगी। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जो हिंसा होगी वो हिंसा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में से जो अमीर हुआ है उनके खिलाफ ज़्यादा रुख होगा, हालांकि गरीबों के खिलाफ। इसलिए जो पढ़े लिखे अम्बेडकरवादी है, संविधानवादी है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मानने वाले हैं, मैं उनसे आगाह करूँगा कि ये जो स्पेस है, आंदोलन का जो स्पेस है, वो स्पेस हम लोगों को बरकरार रखना होगा। और अगर हम लोग ये स्पेस बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2019 में संविधान को हम लोग बचा पाएंगे। अगर ये आंदोलन की जगह जो है, आंदोलन का स्पेस जो है, वो अगर हमको बरकरार रखना है तो ना सिर्फ हम लोग को आरक्षण और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना है, लेकिन इस देश के अंदर जो परिस्थिति उभर रही है, सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बैंकों का मुद्दा हो, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे इस देश को पूंजीपति छोड़ के जा रहा है वो मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेके अगर हम लोग ये आंदोलन का स्पेस अगर बरकरार रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो विरोधी ताकतें जो है, उन विरोधी ताकतों को हम लोग शांतिपूर्वक उनका मुकाबला कर सकते हैं, और 2019 को ये जो फैसिस्ट सरकार है उसको हम लोग निकाल सकते हैं।